तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा सप्तमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है एक विवादित बयान को लेकर जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन यानी कि बीते रोज मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। बताया गया मदनी RSS के चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। तो इसी के जवाब में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं हैं बल्कि मनु थे यानी कि आदम। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक अधिवेशन हो रहा था जिसका बीते रोज आखिरी दिन था। आपको बता दें इस कार्यक्रम में कई धर्म के धर्मगुरु आए हुए थे और ये माना जाता है जमीयत उलमा हिंद जो अधिवेशन है इसका यही मकसद है कि देश के अंदर जितने भी धर्म है उन सभी धर्म को मानने वाले आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। तो बीते रोज इसी कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैंने एक सवाल पूछा कि जब इस दुनिया में यानी कि ब्रह्मांड में कोई नहीं था, जब श्री राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, शिव नहीं थे, तब मनु यानी कि आदम किसको पूजते थे। साथ ही वो आगे कहते हैं कि बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे, तो आखिर ओम कौन है। फिर वो आगे कहते हैं कि इस बारे में यानी कि ओम के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओम का कोई रंग रूप नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। तो अरशद मदनी कहते हैं कि इसी को तो अल्लाह कहते हैं, इसे ही ईश्वर कहते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहना चाहा कि ओम और अल्लाह एक है। बताया गया इसी बयान की वजह से कई धर्म के धर्मगुरु नाराज हो गए। जैन के मुनि लोकेश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन, यह कार्यक्रम लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहां तक जायज है। मुनि लोकेश ने ये बात मंच से कही। इसके बाद वो कार्यक्रम से उठ के चले गए। उनके चले जाने के बाद दूसरे धर्मों के कई संत भी कार्यक्रम को छोड़ के चले गए। साथ ही आपको बता दें मौलाना मदनी ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस्लाम में मनु यानी कि आदम को नबी माना जाता है और उन्हें हजरत आदम कहते हैं। सबसे पहले उन्हें भारत की धरती पे उतारा गया। साथ ही मौलाना मदनी ने ये भी कहा कि मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा है कि अल्लाह ने जिस पहले आदमी को धरती पे उतारा वो किसको पूजा करता था, दुनिया के अंदर अकेला आदम था, उसे क्या कहते हो। लोग अलग अलग बातें कहते हैं पर धर्म गुरुओं ने कहा कि हम उससे मनु कहते हैं यानी कि दुनिया का पहला आदमी हिंदुओं में मनु माना जाता है, जिसे मुस्लिम में आदम और अंग्रेजी बोलने वाले लोग एडम कहते हैं। यानी कि हम सब आदम की औलाद हैं, मनु की औलाद है या एडम की औलाद है, जिसे मनुष्य कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की और सीरिया में जो भयंकर भूकंप आया था उससे जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में भूकंप अभी तक खतरनाक तबाही मचा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब भूकंप की वजह से लोगों की जान जाने की संख्या 33,179 हो गई है। वहीं परेशानी की बात यह है कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जान जाने का आंकड़ा 50,000 को पार कर सकता है। बाकी आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि जिस समय ये भूकंप आया था और जिस समय ये पता चला था कि 1000, 2000 या 5000 लोगों की जान गई है, उस समय WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये अंदाजा लगाया था और कहा था कि भूकंप में लगभग 40,000 लोगों की जान जा सकती है। तो WHO का वो अंदाजा जो कि 5-6 दिन पहले लगाया गया था अब वो जल्द ही सच साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों भूकंप की वजह से जो घायलों का आंकड़ा है वो लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गया है। दोस्तों इसी बीच तुर्की को लेकर एक और परेशानी की खबर आई है। बताया गया बीते रविवार को तुर्की में एक बार फिर से भूकंप आया है। जी हाँ, पहले वाले आए कई भूकंप वैसे ही काफी तबाही मचा चुके हैं, लेकिन बीते रविवार को एक बार फिर से तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी तीव्रता यानी कि भूकंप की तेजी पहले के मुकाबले कम थी, जिसे रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापा गया है। वहीं दोस्तों भूकंप को लेकर एक और खबर आ रही है जो कि एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। असल में तुर्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 नर्स नवजात बच्चों को भूकंप से बचाती नजर आ रही हैं। बताया गया बीते 6 फरवरी को तुर्की में जो 3 भयंकर भूकंप आए थे, इससे तुर्की के 10 शहरों समेत सीरिया में भी तबाही मची। बताया गया भूकंप का केंद्र तुर्की का गाजियापेट शहर था। इसी शहर के एक अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में 2 नर्स नवजात की जान बचाती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिनमें नवजात बच्चों को रखा गया है, यानी कि जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है, उन्हें जिनमें रखा गया है वो बहुत तेजी से हिल रहे हैं, तो बच्चों को झटका ना लगे, इसी की वजह से 2 नर्स अपनी जान पर खेल के बच्चों को बचा रही हैं। जाहिर बात है वीडियो सामने आने के बाद देश दुनिया के लोग जमकर नर्सों की तारीफ कर रहे हैं। आप भी इन दोनों नर्सों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जया बच्चन को लेकर। जानकारी के मुताबिक सपा सांसद जया बच्चन राज्यसभा में अपने बर्ताव को लेकर अब सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही है। बताया गया उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जया बच्चन राज्यसभा में सभापति जनदीप धनखड़ को उंगली दिखाती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस बर्ताव को असंसदीय बताते हुए कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। असल में दोस्तों ये मामला बजट सत्र के दौरान 9 फरवरी का है। बताया गया सदन में हंगामा करने और कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने के आरोप में कांग्रेस सांसद रजनी पटेल को मौजूदा सत्र के शेष दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी से सांसद अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन ने विरोध जताया और रजनी का समर्थन किया। जया का कहना था कि रजनी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसी दौरान हंगामे के बीच जया ने वेल से गुजरते हुए जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो कि मेन कुर्सी पे सामने बैठते हैं, उनकी तरफ उंगली दिखाई। बाकी आप इसी वीडियो के
के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जया बच्चन के इस रवैये पे आपका क्या कहना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के अवाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में एक भीड़ ने ईशा निंदा के आरोपी को पुलिस थाने से बाहर निकालकर मार डाला है। बताया गया भीड़ ने जब थाने पे हमला किया तो पुलिस वाले वहां से भाग गए। हालांकि बाद में वो एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जब तक थाने पर पहुंचे तब तक ईशा निंदा के आरोपी को भीड़ ने जान से मार दिया था। हालांकि उसकी लाश को जलाने से बचा लिया गया। असल में आरोपी का नाम मोहम्मद वारिस है। उस पर आरोप है कि उसने कुरान मजीद की यानी कि जो इस्लाम धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है उसका अपमान किया था। बताया गया है जब इस अपमान का लोगों को पता चला तो बहुत सारे लोग थाने पे इकट्ठा हो गए और थाने का ताला तोड़कर आरोपी को बाहर निकाला और उसे जान से मार दिया। और जो कुछ पुलिस वाले वहाँ थे वो पहले तो भाग गए। हालांकि बताया गया बाद में वो ज्यादा फोर्स लेकर आए पर जब तक आरोपी को मार दिया गया था। बताया गया भीड़ लाश को जलाना चाहती थी पर पुलिस ने लाश को जलने से बचा लिया। बताया गया इस घटना के बाद ननकाना के डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि कैसे एक भीड़ एक थाने में जाकर ताला तोड़ सकती है और किसी आरोपी को बाहर निकालकर। जाहिर बात है ऐसा तो पाकिस्तान में या ऐसे ही किसी देश में देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर, जिसका उद्घाटन फाइनली पीएम मोदी ने कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले फेज का यानी एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बॉर्डर वाले इलाकों में सड़क बनाने से डरती थी। उन्हें लगता था कि दुश्मन हमारी बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य पे और बहादुरी पे कांग्रेस को शक था। क्यों कांग्रेस पार्टी हमारे देश के सैनिकों के शौर्य को बहादुरी को कम आंकती रही। साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना नाम लिए इशारों में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि साल भर तक बजट को डिब्बे में बंद रखा। गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन ये साबित होता है कि कांग्रेस के पास न विजन है और न उसकी बातों में वजन है। अब जाहिर बात है बीजेपी और कांग्रेस आपस में विपक्षी पार्टियां हैं तो इस तरह की बातें दोनों ओर से चलती रहती हैं। जो कांग्रेस को पसंद करते हैं वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विमेंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर। हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में उतरी टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं अब भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला आने वाले 15 फरवरी को केप टाउन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ पर जिस T20 वर्ल्ड कप मैच की बात कर रहे हैं वो महिलाओं वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार बहुत ही गुप्त तरीके से यूक्रेन को रॉकेट सप्लाई कर रही है। बताया गया इसका खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। बताया गया पाकिस्तान की यह हरकत रूस को नाराज करने वाली है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार दूसरी तरफ से रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के मुताबिक जिससे रूस की जंग चल रही है यानी कि यूक्रेन से उसको रॉकेट सप्लाई कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ महीने में यूक्रेन को जर्मनी और पोलैंड के रास्ते 10,000 रॉकेट भेजे हैं। हालांकि अभी तक रूस ने इस मामले पर रिएक्शन नहीं दिया है, पर जाहिर बात है आने वाले दिनों में रूस का रिएक्शन पाकिस्तान के खिलाफ आ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर हरियाणा की सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने राम रहीम के गाने की धुन तैयार करने के एक वीडियो पर ट्वीट करते हुए कहा है कि खट्टर साहब यानी कि हरियाणा के सीएम साहब, कहीं आप इससे अपने अगले इलेक्शन के कैंपेन का सॉन्ग तो नहीं बनवा रहे हैं। असल में राम रहीम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राम रहीम अपने एक चेले को गाने की धुन तैयार करने का परीक्षण दे रहा है यानी कि सिखा रहा है। आपको बता दे राम रहीम खुद ही गाने लिखता है, खुद ही संगीत तैयार करता है और खुद ही गाता है। ये ऐसा वो कई बार दावा कर चुका है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे 2 साध्वियों से रेप के मामले में और साथ ही में खून के मामले में भी वो उम्र कैद की सजा काट रहा है और फिलहाल अभी वो 40 दिन के लिए पैरोल पे बाहर आया हुआ है और इसी बीच वो सत्संग कर रहा है, कई सारे गाने लॉन्च कर रहा है। अभी हाल ही में राम रहीम ने एक गाना लॉन्च किया था जिसका टाइटल था देश की जवानी। हालांकि जो महिला आयोग की स्वाति मालीवाल है वो राम रहीम के खिलाफ अक्सर बोलती रहती है और अब उन्होंने एक बार फिर से राम रहीम के पैरोल पर यानी कि जो उसे बार बार छोड़ दिया जाता है और वो खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जीने लगता है उस पर सवाल उठाया है। वैसे आपको बता दें अकेली स्वाति मालीवाल नहीं है, ऐसे कई सारे देश में लोग हैं जो राम रहीम के इस पैरोल पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अगर आप भी राम रहीम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के नए घर को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे बीते मंगलवार 7 फरवरी को कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बताया गया अब ये कपल अपने नए जीवन की शुरुआत एक ऐसे अपार्टमेंट से करने जा रहा है जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें घर के बाहर का सीन दिखाया गया है। बताया गया है ये कपल अब इस
घर से अपने नए जीवन की शुरुआत करेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिग बॉस 16 के विनर को लेकर। जानकारी के मुताबिक MTV हसल के विनर रह चुके रैपर MC स्टैन ने बिग बॉस 16 जीत लिया है। स्टैन जहां सीजन के विनर रहे तो वहीं शिव ठाकरे रनर अप बने हैं। 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सीजन के विनर का खुलासा हुआ है। वहीं टॉप 3 फाइनलिस्ट में प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे और MC स्टैन ने जगह बनाई थी और अब वो विनर बन गए हैं बिग बॉस 16 के। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक खत्म हो गई है। हालांकि अभी से लेकर कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने खुलासा किया है कि शुरुआत में ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि यात्रा के तीसरे दिन जब यात्रा केरल में चल रही थी तब राहुल गांधी को घुटने में जबरदस्त दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि राहुल ने उनके बिना यात्रा जारी करने का सुझाव दिया, पर बाद में ये तय हुआ कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राहुल गांधी के साथ ही की जाएगी किसी भी तरह से। तो राहुल गांधी ने अपना दम दिखाते हुए इस यात्रा को शुरू किया और फाइनली 140 दिन की यात्रा के बाद वो कन्याकुमारी से पहुंच गए कश्मीर तक और लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी पैदल। इस दौरान वो देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से गुजरे। इसके वीडियो हमने बीते दिनों में देखे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के महरौली में कई घरों पे बुलडोजर चलाने को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने अभी हाल ही में बीते रविवार को महरौली में बुलडोजर चलाया। इस दौरान DDA और पुलिस को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बताया गया महरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। हालांकि इसी के आसपास कुछ ऐसे घर बने हुए हैं जो कि पास नहीं है, अधिकृत नहीं है, इसी की वजह से इन्हें तोड़ा जाएगा। हालांकि जो यहाँ रहने वाले हैं वो काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। बताया गया वहाँ के लोगों को दिसंबर के महीने में ही दीवारों पर नोटिस लगाकर इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन बताया गया वहाँ के लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया बीते रविवार को जब कई घरों को तोड़ा जा रहा था तो उस समय कई लोग जिनके यहाँ पे घर है वो लोग विरोध में खड़े हो गए। बताया गया कई महिलाओं ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च का पाउडर तक डाल दिया। जाहिर बात है इसकी वजह से बाद में महिलाओं पे कार्रवाई हुई और उनको हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी दिल्ली के महरौली में कई घरों को तोड़ा जा रहा है और जो वहाँ के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो अधिकृत नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा जो कि पति पत्नी है, अब वो पति पत्नी बनने के 3 साल बाद ट्रेडिशनल रीति रिवाज के साथ शादी को रचाने जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर कपल ने राजस्थान के उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रखी है। दरअसल सोर्सेज की माने तो नताशा और हार्दिक ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें महज परिवार वाले ही शामिल थे। ऐसे में अब कपल राजस्थान में दोबारा शाही अंदाज में शादी करेगा और एक ग्रैंड पार्टी होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कंगना रनौत को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया के बीच लड़ाई काफी आगे निकल गई है। हम आपको अपने मुख्य समाचार में दिन पर दिन बताते रहते हैं और अपडेट देते रहते हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में आलिया सिद्दीकी की तरफ से नवाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसमें नवाज घर के गेट के बाहर खड़े हैं और जो उनकी पत्नी है आलिया सिद्दीकी वो उनका वीडियो भी बना रही है और उन पर अपनी भड़ास भी निकाल रही है। जानकारी के मुताबिक अभी इसी वीडियो को देखकर कंगना रनौत का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि नवाज की ये स्थिति देखकर उन्हें रोना आ रहा है। कंगना का कहना है कि नवाज को उनके घर के बाहर बेइज्जत किया जा रहा है, ये देखकर उनका दिल टूट गया है। उन्होंने आलिया पर तंज कसते हुए कहा है, यानी कि नवाज की पत्नी पर, कि जब दोनों अलग हो चुके हैं तो किस अधिकार से आलिया उनके बंगले पे हक जमा रही है। साथ ही कंगना ने नवाज का साथ देते हुए ये भी कहा कि वो कई साल से किराए के मकान में रहे, उन्होंने इतना संघर्ष किया और अभी पिछले साल ही उन्होंने नया बंगला लिया और आज उन्हें अपने बंगले के बाहर खड़े होकर बेइज्जत होना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।